नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से नई सोच नई दिशा के साथ फिर उपस्थित हूँ। मित्रों, आपने कई जगह सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और समझते भी होंगे, लेकिन आज ये चीज मैं अपने नजरिए से, अपने तरीके से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप कपड़ों के व्यापार में हैं, सफल भी है और वक्त के गुजरने के साथ साथ आप एक बादान से दूसरी बादान, दूसरी से चौथी, चौथी से 40वीं बादान पहुंचे हो और आपने जीवन के हर दुख छांव का एहसास किया है और आपने अपने आप को उस तरीके से बदला भी है। दोस्तों, मेरा ये अनुभव है, मेरा ये जो अनुभव से सीखा हूं वो ये है कि जो व्यापारी होते हैं वो 3 वर्ग के होते हैं। एक होता है अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास, दैट इज वर्किंग क्लास। आज ये 3 मुद्दे पे बात करेंगे। दोस्तों, अपर क्लास यानी कि ऊपर का क्लास, जो ऊपर का क्लास होता है उनके हर कार्य विषय में, कोई भी विषय पे कार्य करते हो, फैमिली हो या फैमिली में कोई प्रसंग हो या बिजनेस हो या पढ़ाई हो या दोस्तों मित्रों के साथ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की बात कर रहे हैं, गोल्फ की बात कर रहे हैं, वो जो कुछ भी बोलते हैं करते हैं, ये अपर क्लास वाले जो होते हैं ना, उनका कंसेप्ट अर्थात संकल्पना, अर्थात उनकी धारणा एकदम स्पष्ट होती है। उनको एकदम ट्रांसपेरेंटली सब दिखाई देता है और वो उस पे 2 शब्द कहते हैं, उस पे चंद मुद्दों के साथ काम करते हैं। बरोबर है, ये है अपर क्लास। दूसरा होता है मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, जो हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा है। ये मध्यम वर्ग जो होता है ना, ये बेचारे ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। इनकी धारणा, इनके कंसेप्ट एकदम क्लियर होते हुए भी, इनकी संकल्पना क्लियर होते हुए भी कुछ हद तक क्लियर नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है। जो तो क्यों, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, मिक्स में होता है इनका। आधे इधर आधे उधर होते हैं। ऐसे लोग बहुत तकलीफ में होते हैं। वो कामयाब भी होते हैं और तकलीफ में भी होते हैं और नाकामयाब भी होते हैं। ये इनकी तकलीफ है। और तीसरा है वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास का तो कोई संकल्पना या धारणा या कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है इनका। ये रोज सुबह हाथ में टिफिन लिए, थैला लिए, झोले लिए निकल पड़ते हैं। शाम तक जो भी कुछ काम करते हैं, उसका जो भी उसको वेतन मिलता है, पैसा मिलता है, वो उसी दिन खर्च करके सो जाते हैं। न तो इनको कोई कंसेप्ट क्लियर होता है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। ऐसे लोग जीवन में जिस अवस्था में पैदा होते हैं वही अवस्था में मृत्यु ले जाती है उनको, क्योंकि उनको न पढ़ाई होती है, न रीजनिंग होता है, न संकल्पना होती है, न अपने आप को कुछ पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है। दोस्तों, ये मैंने 3 क्लास के लोगों की बात अभी, जो कामयाबी के शिखर पर वही बैठ सकता है जिनके कंसेप्ट, जिनके संकल्पना और जिनकी धारणा एकदम स्पष्ट होती है। आप समझे ना, ये चीज मैं ये वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं। आप कपड़ों का व्यापार करते हो, आप अपना संकल्प एकदम साफ रखें कि आपको करना क्या है, जाना कहां है। उसके लिए बहुत बड़ा नहीं, हमारी जो औकात है, हमारी जो हैसियत है, उसके प्रकार एक छोटा सा गोल सेट कीजिए, एक छोटा सा प्लान कीजिए और छोटे से आप दीर्घदृष्टि रखिए। मतलब आने वाले कल में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो, ये सब चीजों का छोटे छोटे संकल्प करें। नहीं, मेरे को ऐसा करने का ही है। व्यापार की बात छोड़ो, अगर आप अच्छे दिखते हो, आईने के सामने आपकी आवाज आपको साफ सुनाई देती है, आईना के साथ आप साफ सुथरे दिखते हो, तो ये संकल्प कीजिए कि मैं पर्सनालिटी अच्छी है, मेरी आवाज अच्छी है, तो क्यों ना मैं टेलीविजन पे या सिनेमा पे या थिएटर में अपने आप को एक अदाकार के रूप में पेश करूं। बस ये छोटा सा संकल्प पे आप काम कीजिए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। अभी बात आती है मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास लोगों की।
जो न बेचारे इधर के हैं न उधर के हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया। ये लोगों को एक ही विनंती है, आप सबसे पहले अपने आप को पहचानिए और पहचानने में आपकी खूबियां मत गिनाइए। सॉरी, आदमी तरक्की वही कर सकता है जो अपनी खामियों को पकड़े और वो खामियों पे काम करे और वो जो खामियां है उसको बदल करे खुशियों में और कामयाबी में। आपकी वो कमियां निकालो। जैसे मेरे को एक आदत है झूठ बोलने की, कोई वजह नहीं है फिर भी बात बात में मैं झूठ बोलूंगा, बात बढ़ा के बोलूंगा, ये मेरा एक आदत है। तो क्या मुझे ये मेरी आदत पता है? ये पता कीजिए। पता करने के बाद धीरे धीरे, रातों रात नहीं हो पाएगा, लेकिन जब भी आप कुछ बोलना चाहो तब अपने आप से पूछो ये बोलना जरूरी है और मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। बी वेरी प्रैक्टिकल और ट्रांसपेरेंट। अपने आप से पूछो क्या मैं ये सही बोल रहा हूं, और गलत बोलूं तो क्यों बोलूं, ऐसा अपने आप को पूछो। और ऐसी ऐसी क्षतियां हैं आप में, जो ये कमियां हैं वो धीरे धीरे निकालिए और मिडिल क्लास से धीरे 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 आप ऊपर पहुंचिए। अभी बात आती है वर्किंग क्लास की। आप बोलोगे नहीं सर इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्लीज। ईश्वर ने जन्म दिया है तो ईश्वर ने सोच समझ के हर इंसान को कुछ मकसद से ही पैदा किया है। उसमें कुछ खूबियां होगी, लेकिन इधर उधर भटकने से वो अपना मार्ग भूल गया है। तो ऐसे वर्किंग क्लास जो है, जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास न पढ़ने की ताकत है, न वो कुछ पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज 21वीं सदी है, स्मार्टफोन, टेलीविजन और फिर मीडिया, ये तीन के माध्यम से वो सुन तो सकते हैं ना। तो ऐसे वर्किंग क्लास को मेरी एक ही विनंती है कि आपको जब भी वक्त मिलता है ना, दोस्तों का, यारों का, घर में एक छोटा सा टेलीविजन पे या तो फिर स्मार्टफोन पे आप है ना, कोई बड़े बड़े स्वामी जी आते हैं, ऐसी कई आस्था और ऐसी कई चैनलें हैं, उनको सुने। वो सुनते सुनते सोचें कि यार ये कुछ कह रहा है, और धीरे धीरे धीरे, रातों रात नहीं होगा, 6 महीने 6 साल में आप धीरे धीरे आप अपने आप को देख पाओगे कि आप रोज स्नान करना शुरू कर दिया है, दाढ़ी भी बनाना शुरू कर दिया है, अपने परिवार से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करना शुरू किया है। और ऊपर से आप रोज का रोज जो भी कार्य कर रहे हो, सब्जी बेचने का हो या तो फिर ठेला चलाने का हो या मजदूरी का काम हो, आप वो ज्यादा प्रेम से करने लगोगे। और यही बस सिग्नल है कि आप वर्किंग क्लास से मिडिल क्लास में जा रहे हो, और मिडिल क्लास में जाते जाते आपने पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर दी होगी, और उधर पहुंचने के बाद आप बैठोगे नहीं और मिडिल क्लास से आप अपर क्लास पहुंचोगे। दोस्तों ये मैं ऑब्जर्व किया है समाज में कि जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोग भी उसको 10-12 साल के बाद देखा है ना, कामयाब है सब। बिजनेस में है, कोई लाइजनिंग कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। कैसे, ये कैसे मुमकिन हुआ? एक वो ठेला चलाता ना, जो 4 व्हील वाली साइकिल के व्हील होते हैं, रेकड़ी जिसको बोलते हैं, वो चला के वो सब्जी बेच रहा था। 10 साल के बाद उसको देखा ना, तो उसने क्या किया मालूम है? अपने आप को डेवलप करते 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 उसने क्या किया कि धीरे 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 पैसे जोड़ते जोड़ते, जो रेकड़ियां थी ना, उसके पास एक थी, उसने 40-50 रेकड़ियां इकट्ठी कर ली, परचेज की, लोन पे ली, बनवाई, बनाई। ऐसा करते 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 उसने वो रेकड़ियां रेंट पे देना शुरू कर दिया। कोई दूसरे सब्जी वाले को रेंट पे दे दिया, किसी बूट चंपल वाले को ठेला चलाने, कपड़े वाले को ठेला चलाने को, सबको रेंट पे दिया। और एक मामूली सा एक दिन का 8 घंटे अगर वो रखता है तो 200 या 250 रुपए का लेके उसको दे दिया। 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर उसके पास काफी अच्छी राशि जमा हो गई, और उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे आ गया, और उसके बाद अभी अपर लेवल की प्लानिंग कर रहा है। बस दोस्तों आज ये मोटिवेशनल बात मैं यही तरीके से आपको समझाना चाहता हूं कि जीवन में 3 वर्ग जो होते हैं उसमें अपर क्लास कैसे बनने का, और नामुमकिन नहीं है,
मुमकिन है। आप अगर सोच लो तो ईश्वर भी मिल सकता है, ये तो कामयाबी है, समझे ना। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा बताना, मेरे को जरूर से आप सब मिलके मेरे को एक मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं आपके पास ऐसे खुशनुमा उत्तर के साथ आऊंगा, और आप वीडियो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। ऐसे बढ़िया से वीडियो लेके आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। गुड बाय फ्रेंड्स, नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।